Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, तो ये बालकनी का जो बल्ब है उसको मुझे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब था वो मैं चारपाई हटा रही थी, तो मेरे से ही जो अड़ गया तो टूट गया नीचे गिर कर। तो मैं दूसरा लगा देती हूँ चेंज कर कर। फिर मैं भूल ही जाती थी, जब रात का कुछ काम होता था तो याद आता था। तो कितने दिनों बाद यहाँ पर लगा रही हूँ ये बल्ब, तो लगे आती। यहाँ पर जो बालकनी उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बालकनी की क्लीनिंग जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पास में मीठी नीम का पेड़ है, तो सारे पत्ते हैं जो बालकनी में गिरते रहते हैं, और बाहर की तरफ धूल मिट्टी भी ज्यादा उड़ती है, तो डेली के डेली बालकनी वॉश करनी ही पड़ती है। यहाँ पर मैं 11 दिन थी नहीं, तो फिर ज्यादा मेसी हो गई है। तो बारिश हुई थी तो यहाँ पर इस तरीके से जम गया है कचरा, तो अच्छे से मैं बालकनी को क्लीनिंग कर लूंगी। यहाँ पर पूरा कचरा है वो भर दूंगी। तो अभी चलते हैं अंदर। घर का काम सारा बाकी है, लेकिन मैं खुद के लिए टाइम जरूर निकाल ही लेती हूँ, या फिर काम करने से पहले या काम करने के बाद। तो सेल्फ केयर करनी भी चाहिए, खुद के लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए। तो बस मैं डेली के डेली अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो बस हार्डली कितने मिनट लग, सिर्फ 5 या 7 मिनट ही लगते हैं। तो मैंने बाल बना दिए, थोड़ा सा जो लिप ग्लॉस लगा लिया, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। वहां पर गई थी मम्मी के घर, तो रोज सीरा बनता था, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा चख लेती थी। तो बस बाल वाल बना लिए हैं। अब करते हैं मॉर्निंग का रूटीन चालू। तो सबसे पहले यहाँ पर बेडरूम है, वहां से मैं क्लीनिंग चालू करूंगी। तो ऐसे ही पड़ी है सारी चीजें, सब वो मैं हटा दूंगी। चादर वगैरह बेड पर ही पड़ी है, तो सबसे पहले यहाँ पर चादर है उसको झाड़ कर अच्छे से मैं बेड पर लगा देती हूँ। तो 2 दिन ही हुए हैं मैंने चादर चेंज किए, तो मैं डेली के डेली चेंज नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये पिलो कवर है वो भी मैं वहां पर लगा देती हूँ। पूरे बेडरूम की डस्टिंग कर दी है। यहाँ पर ये छोटा सा एसी ब्लैंकेट है, वो चादर वगैरह सब धुलने के लिए डालना है, क्योंकि मैं 11 दिन थी नहीं, तो सब ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। चादर वगैरह मैं हफ्ते में एक बार वॉश कर ही देती हूँ। तो मशीन लोड होने के लिए रख दिया है। तो बस अब चलते हैं अंदर, अंदर का काम निपटाते हैं। तो यहाँ पर जो अनार ऐसे ही पड़े हैं, तो मैं उसको फोल देती हूँ। अगर ऐसे ही पड़े रहते तो फिर सूख जाते हैं, और छील कर इसको दाने निकाल कर मैं रखती हूँ, तो मेरा बेटा फ्रिज में से निकाल कर खा लेता है। तो बस बहुत ही ये मीठे हैं अनार। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें अगर हम संभालते रहते तो फिर चीजें खराब नहीं होती। अगर छोड़ देते तो फिर फ्रूट वगैरह ऐसी कुछ चीजें होती है खराब हो जाती है। तो बस मैं इसी तरीके से दाने निकाल कर रख देती हूँ। कुछ ऐसी चीज होती है तो फिर बस अपने आप से खोल कर नहीं खाते। जिस तरीके से ये अनार है, अगर मैं छील कर रखती हूँ तो मेरा बेटा खा जाता है। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो हम रखते हैं इसी तरीके से तो घर में खाए जाते हैं, वरना ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो मैं सारे दाने इसी तरीके से निकाल देती हूँ। Artificial love. तो ये है मेरी कुर्ती का कपड़ा, जो बहुत ही लंबी कुर्ती थी, तो मैं नीचे से कटवा दिया था, तो इतना कपड़ा बच गया, तो मैंने संभाल कर रख दिया था। मैं कोई भी कपड़ा होता है तो उसको फेंकती नहीं, मैं कुछ ना कुछ यूज कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर वो भी कपड़ा मैंने रखा है। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, ये ब्लाउज पीस है कॉटन का, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके का कोई दुपट्टा हो आपके पास पड़ा हो तो वो ले सकते हैं। इस तरीके का फैब्रिक है अगर आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। मैंने कई सारे कपड़े इस तरीके से इस्तेमाल किए हैं। पुराने आपकी कुर्ती हो कुछ भी हो तो आप ले सकते हैं। तो कोई भी डिश लेकर आप इस तरीके से उसके ऊपर उल्टी कर दे, और कपड़ा जो आपको डबल कर कर रखना है, और पेन से आप उसके निशान बना दे, और जो राउंड निशान बना है उसके ऊपर आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जो मार्जिन है सिलाई करनी है हमें, उसकी जगह रख कर आप दूसरा जो है निशान बना दे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए करना। तो बस यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। ऊपर की तरफ थोड़ा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, और ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगाया है वहां से हमको पूरा जो राउंड में कट करना है। और आपको ध्यान रखे कपड़ा आपको डबल ही रखना है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने उल्टा रखा है, क्योंकि फिर हम उसको पलटाएंगे तो अंदर का भाग जो बाहर आ जाएगा। तो बस मैं इसी तरीके से सुई धागे से सिलाई कर रही हूँ। आपके पास सिलाई का मशीन है तो फिर तो तुरंत के तुरंत ही हो जाएगा। मेरे पास भी सिलाई का मशीन है, लेकिन मैंने सोचा किसी के पास ना हो, तो मैं इसीलिए हाथ से कर कर बता रही हूँ। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी सिलाई मारकर पूरा राउंड है वहां पर आपको लगानी है। और यहाँ पर मैं आपको निशान बता रही हूँ, इतना थोड़ा सा आपको छोड़ देना है,
क्योंकि हमने जो कपड़ा उल्टा रखा है तो फिर हम सीधा करेंगे, तो फिर इसीलिए इतनी स्पेस छोड़ दिए। अब बस लास्ट में आप नोट बांध कर जो एक्स्ट्रा जो धागा है उसको आप कट कर दे। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से मैंने कट कर दिया है, और पूरे राउंड में इस तरीके से छोटा छोटा हम कट मार देंगे, क्योंकि गोल राउंड है तो फिर कपड़ा खींचे नहीं, इसलिए इस तरीके से जो पूरा में हम कट मार देंगे। बस यहाँ पर अब उसको हम उल्टा है तो सीधा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते सीधा हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी जो हमने सीधा की है वहां पर भी हम सिलाई इसी तरीके से लगा देंगे। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आप नोट बांध कर कट कर देंगे। तो ये हमने बना लिया है रोटी रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप अगर आप चाहे तो राउंड में इस तरीके से सिलाई भी मार सकते। तो मैंने कई सारे बनाए हैं, जो मेरे पास सिलाई का मशीन है उसमें बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सिलाई मशीन में अंदर बनाया है। तो इस तरीके से राउंड में सिलाई भी आप मार सकते और स्क्वायर में बना सकते। तो इसी तरीके से आप अलग अलग उसके अंदर डिजाइन बना सकते। इसमें मैंने पूरे राउंड राउंड बनाए हैं, कुछ में स्क्वायर बनाए हैं, और इसमें आप देख सकते जो बॉक्स बॉक्स जैसी ऐसी डिजाइन बनाई है। तो जो चाहे आप डिजाइन बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप कुछ भी आपके ड्रेस का मटेरियल हो, कोई भी कपड़ा हो, तो उसमें से आप बना सकते हैं। तो ये मेरा ड्रेस था और अच्छी कंडीशन में था, तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया है। तो बस हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर जो वेस्ट चीजें हैं उसमें से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मेरा ड्रेस एंड दुपट्टा उसमें से ही मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैं डिब्बे के अंदर जब रोटी रखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ पूरा जो पानी पानी वाला हो जाता है और फिर इसके अंदर से बदबू आती है। तो बस इसी तरीके से इसका उपयोग करती हूँ। नीचे मैं इस तरीके से रख देती हूँ, फिर ऊपर रखती हूँ रोटी और इसके ऊपर दूसरा कपड़ा इसी तरीके से लगा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने कपड़ा भी डबल रखा है, इसलिए बिल्कुल भी नीचे से गीला नहीं होगा। इसके ऊपर मैं ऐसे रोटी रख देती हूँ। तो डिब्बे में रोटी रखने के बाद हम उसको बंद कर देते, तो पूरी भाप अंदर रह जाती है, तो फिर पानी पानी हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हम कपड़ा लगा देते तो बिल्कुल भी पानी पानी नहीं होता है। तो बस मैं इसी तरीके से इसका यूज करती हूँ। तो इस तरीके से यूज करने से बिल्कुल भी अंदर पानी पानी नहीं होता है और बदबू भी नहीं आती है। तो मैं डेली के डेली ये चेंज भी कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने मेरा ड्रेस का कपड़ा बच जाता है या फिर ड्रेस अच्छी कंडीशन में होता है उसमें से मैं बना देती हूँ। तो बस बहुत सारे मैंने इसी तरीके से कलर कलर के बनाए हुए हैं। बस वेस्ट जो चीजें होती उसके अंदर से भी हम बना सकते हैं, फिर बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की हमें जरूरत है। तो आप देख सकते हैं सारे इसी में से बनाए हैं, वेस्ट मटेरियल में से ही हमने बनाया है। 'Cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. तो शाम के बज गए हैं 4 और शाम के डेली 4 बजे में सीजनल जो भी फ्रूट होता है वो मैं खाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये है वाटरमेलन, तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं आज इस तरीके से काट रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है घर में कोई खाएगा, क्योंकि इस तरीके से सबको नहीं पसंद है। लेकिन मैंने सोचा आज इसी तरीके से ट्राई करती हूँ। पहले मैं चखती हूँ कैसा है, मीठा है कि नहीं है, उसके बाद सबको देती हूँ। तो खाने में बहुत ही टेस्टी एंड मीठा है। तो सबने इसी तरीके से नहीं खाया, हमारे घर में इसी तरीके से पसंद है। तो ऐसे ही काट कर मैं दे देती हूँ स्पून, तो सब ऐसे ही खाते हैं। तो बस नहीं खाए इसलिए ऐसे कट कर दिया। तो ये हो चुकी है शाम। यहाँ पर आ गई हूँ मेरी देवरानी के घर। आज माही का है बर्थडे, तो पाव भाजी बना रही हूँ और मेरे हाथ की सबको पाव भाजी पसंद है। तो बस जब भी पाव भाजी बनानी होती है तो मेरे हाथ में ही आती है बनाने की। तो बस यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी बातें कर रही हूँ और यहाँ पर जो सब्जियाँ उबालने के लिए रखनी है वो सारी मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से बातें करते करते काम कब हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर सब्जी है वो सब कट कर दी है। तो यहाँ पर जो सलाद है वो भी मैंने चॉपर में कट कर कर यहाँ पर बना दिया है। तो सब रेडी है, अभी हमें जाना है मार्केट। अभी हमारा काम हो गया था। ये ओनियन है, टमाटर है, वो सब हमने ग्राइंड कर दिया है। यहाँ पर सब्जी भी हमने उबाल कर रख दी, अब सिर्फ तड़का ही देना है। तो बस मार्केट होकर आते हैं। All I wanted was a touch. 'Cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. तो माही के ही कपड़े खरीदने थे, तो उसके लिए है हम आए हैं। तो ये कोई दुकान नहीं है, ये घर के अंदर ही इतना सारा माल रखते हैं। तो बहुत सारा माल है। ये रूम पूरा भरा हुआ है, पास वाला रूम पूरा भरा हुआ है और बाहर की तरफ भी बहुत सारा माल रखा हुआ है। तो बस आप समझ लो कि 3 दुकान हो जाए, इतना ही घर के अंदर माल उसने रखा हुआ है। तो बस माही के कपड़े ले लिए है, अब चलते हैं वापस घर पर, क्योंकि अभी पाव भाजी का तड़का भी देना है। तो बस आप देख सकते हैं मौसम कितना एकदम सुंदर एंड सुहाना लग रहा है।
Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. तो सारी सब्जियां अच्छे से उबल गई है। मैं इसको बस क्रश कर रही हूँ ताकि अच्छे से पूरी जो दब जाए, बिल्कुल भी उसके अंदर दाने दाने ना दिखे। जो भी हमने डाले है उसके अंदर वो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए और मैश हो जाए, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। तो बातें करते करते घर का काम कब खत्म हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जब घर के अंदर ज्यादा लोग होते हैं तो बातों बातों में ही पता नहीं चलता है कि कब काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, मेरी देवरानी से बातें। तो बस पाव भाजी का तड़का भी दे दिया है। तो आज मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि अभी मेरे भाई की बेटी की छठी थी, उसी दिन भी मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो पूरी रेसिपी शेयर की है। इसीलिए आज रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि बार बार क्या मैं आप लोगों को वही दिखाऊं। तो बस यहाँ पर मैं बातें कर रही थी और यहाँ पर पाव भाजी वो भी मेरी बन चुकी है। बस अब सिर्फ इसके अंदर बटर एंड नींबू का रस डालना है। वो हम जब खाना खाने बैठेंगे तभी मैं बटर डालूंगी। तो आज बर्थडे का कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया, इसलिए हमने कपड़े भी चेंज नहीं किए, तैयार भी नहीं हुए, क्योंकि मेरी सासू माँ और देवरानी वो लोग नहीं आए हैं वहां से, कुछ काम था इसलिए। तो फिर हमने इस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं किया। अगर सारी फैमिली साथ में होते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो फिर हमने कपड़े भी चेंज नहीं किया है, लेकिन माही का मन रह जाए इसलिए हम केक लाए थे और थोड़ा सा बलून वगैरह इस तरीके से सजा दिया है। तो आज माही को 7वां साल बैठा है, 6 साल उसने पूरे किए हैं। तो माही का मन रह जाए इसलिए हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन जैसा कर दिया ताकि बच्चा राजी हो जाए। तो वो बोल रही थी कि आप सब हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू माही, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो माही बहुत ही खुश हो रही थी, हैप्पी हो रही थी। तो आप भी आइए, खा लीजिए पाव भाजी और केक। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।